हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन साई-फाई ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अपनी पृथ्वी को दिखाया जाता है कि उस समय कोई भी जीव जंतु नहीं हुआ करता था, नहीं तो कोई प्रजाति। तभी हमें एक झरने का सीन दिखाया जाता है और वहीं पे एक एलियन शिप आता है और उससे एक एलियन निकल कर आता है जिसके हाथ में कटोरी जैसी कुछ होती है। इस एलियन को मूवी में इंजीनियर कहा गया है। इंजीनियर उस कटोरी में रखा हुआ तरल पदार्थ को पी लेता है और जैसे ही पीता है उस तरल पदार्थ को, तो उसके बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी सारी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर झरने के पानी में बह जाता है और फिर एक नए डीएनए का निर्माण होता है और उस डीएनए से इस धरती पर जीवन का शुरुआत हो जाती है। जिसके बाद कहानी में हमें 35,000 साल बाद को दिखाया जाता है, यानी वर्तमान को दिखाया जाता है, साल 1997 को। यही एक गुफा में दो कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ और साथ में उसका दोस्त भी होता है डॉक्टर चार्ली, जो कि एक रिसर्च करते करते एक गुफा में पहुंच जाता है जहां पे इन्हें कई सारे चित्र दिखाई पड़ते हैं जो कि इंसान 7 तारों के तरफ इशारा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि तारे पृथ्वी से काफी दूर हैं। तभी अब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि एलिजा अपने टीम को बता रही है। तभी यहाँ पे बताया जाता है कि आज से 35,000 साल पहले के लोग भी शायद जानते थे हमारी दुनिया के अलावा और भी एक दुनिया है। हालांकि एक बात और भी थी कि टेलीस्कोप और यानों की निर्माण इस समय हुआ है, तो आखिर वो लोग कैसे जानते थे कि पृथ्वी के अलावा और भी कहीं जीवन है। ऐसे चित्र हमें कई देशों और कई जगहों पर मिले हैं जो कि 7 तारों के समूह को दिखाया जाता है और उस समय कभी किसी से कम्युनिकेशन करने का कोई सिस्टम भी नहीं था। तो आखिर ये सब बातें उन लोगों को कैसे पता चली? हमें लगता है कि शायद ऊपरी दुनिया के लोग ने आकर इस धरती पे जीवन का वरदान दिया। अब सभी लोग कंफ्यूज पे पहुंच गए कि जिसने भी हमें बनाया है हम वहां तक पहुंचकर उनको थैंक्स बोलेंगे और इस जीवन के रहस्य को भी जानेंगे। और जिरमन सारे चित्र को जूम करके देख रहा था। तभी यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस समय ये इंसान इशारों से उस तारे को बता रहे हैं उस समय वहाँ एक ग्रह था जिसका नाम LB223 था, जो कि वो अलग ही सौर मंडल में था। तभी यहाँ पे एक होलोग्राम में दिखाया जाता है और बताया जाता है कि हमें पता लगाना है कि आखिर ये जीवन पनपा कैसे है, आखिर कैसे इन जीव जंतुओं में जान आई है। तभी पीटर 69 लोगों की एक टीम बनाते हैं और उन्हें प्लेनेट LB223 पर भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में शायद करीब 3 साल का समय लगने वाला था। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सभी लोग उस प्लेनेट की ओर चल देते हैं और सभी लोग को यान में गहरी नींद में सुला दिया जाता है ताकि ज्यादा समय होने पे ये लोग बूढ़े ना हो जाए। और सभी को मॉनिटरिंग कर रहा था एंड्रॉइड रोबोट जिसका नाम डेविड होता है, जो कि पूरी की पूरी इंसान के जैसा ही दिखता है। इसके अंदर सोचने समझने और समझाने की ज्यादा ताकत थी और शरीर से भी मजबूत था। अब यान प्लेनेट की नजदीक पहुंच जाता है तभी सभी का स्लीपिंग बोर्ड भी खुलने लगता है। अब हर कोई अपनी नींद से जग जाता है और जब काफी नजदीक जाते हैं तो ये देखने में एक बंजर ग्रह जैसा दिखता है, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई भी जीव नहीं होता है। तभी वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, तो वहाँ जाकर कुछ जानकारियाँ निकालने के लिए शिप को वहाँ पर जाकर उतारते हैं। शिप धीरे धीरे उतरता है और इन्हें क्या पता था कि ये जितना बंजर है उतना ही खतरनाक भी है। अब सभी लोग अपनी सुरक्षा के साथ उस स्ट्रक्चर की ओर जाने लगते हैं। इस मूवी में थॉर का भी एक कैरेक्टर है जो कि मेन पायलट होता है। अब सभी लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे डेविड एक चिपचिपा पदार्थ को देखता है और इन लोगों के पास हाई टेक्नोलॉजी का यंत्र भी था जिसकी मदद से स्कैन करके देख सकते थे और पूरे स्ट्रक्चर को स्कैन करके एक होलोग्राम बना देता है। तभी एक दरवाजा मिलता है और ये दरवाजा पुरानी सभ्यता के भाषा से लॉक था, लेकिन डेविड उस दरवाजा को खोल देता है। तभी कुछ हेलोग्राफी इमेज दिखाई पड़ते हैं जो कि इंजीनियर्स की थी, जो कि भागते हुए अपनी जान बचा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो इसके पीछे कोई इसको जान से मारने वाले पड़े हैं, लेकिन भागते हुए इंजीनियर्स में एक इंजीनियर्स गिर जाता है और दरवाजा बंद होते होते दरवाजे से उसका सर कट जाता है। और जब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो सच में उस इंजीनियर का शरीर दिखाई पड़ता है और इन लोगों के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी था जो पता लगा सकता था कि ये सब कितनी पुरानी है। तो पता चलता है कि 2000 साल पुरानी है और वो दरवाजा 2000 साल से बंद था और उस पे कुछ कोड्स लिखे होते हैं। अब ये भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी, तो डेविड पढ़ता है क्योंकि वो एक रोबोट था। उसके पास बहुत सारी भाषाएं को इंस्टॉल किया गया था जिसकी मदद से फाइनली दरवाजा को खोल देता है। और जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ का सीन काफी भयानक होता है। एक इंजीनियर का खोपड़ी को बहुत बड़ा बना कर रखा होता है और सभी लोग अंदर जाते हैं और टॉर्च के मदद से इधर उधर देख रहे थे। तभी वहाँ सिलेंडर जैसा बहुत सारा दिखता है जो कि शायद एक भूर्ण होता है। यहाँ पे काफी दिनों से दरवाजा बंद था इसलिए एयर कंडक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के अंदर आने से कुछ चीजें हिलने लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि सभी के अंदर जान आ गई है और जो
सिलेंडर वहाँ पड़े थे उससे ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है, जो कि डेविड देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी शिप में बैठे पायलट इन लोगों को बताता है कि इस ग्रह का वातावरण का माहौल खराब होते जा रहा है। दूर से एक बवंडर हमारी ओर चला आ रहा है, हो सके तो जितना जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन एलिजा सोचती है कि इतनी बड़े रिसर्च को हम कैसे छोड़कर चले जाएं, इसलिए इंजीनियर का सर को भी वहाँ से ले जाती है और वहीं पे एक रोबोट सबसे छिपाकर एक सिलेंडर को अपने साथ ले लेता है। तभी पायलट बोलता है जल्दी करो, वो तूफान हमारे काफी नजदीक आ गए हैं। तभी जल्दी जल्दी में सभी लोग जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और इन्हें ये भी याद नहीं होता है कि हम कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे, और 2 लोग वहीं पे छूट जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर ही। और जब पायलट से बात होती है तो पायलट बोलता है रात में तुम लोग वहीं पे रुक जाओ, हम तुम्हें सुबह लेने के लिए आएंगे। और डेविड वो सेल को लेकर बैठा रहता है और वो उसे चेक कर रहा होता है और उससे ब्लैक कलर का वही लिक्विड मिलता है। डेविड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये पदार्थ है क्या, और ये पदार्थ पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और शायद एलियन ने इसे बनाया है, जो कि इंसानों का क्रिएटर बता रहे हैं। अब दूसरी ओर हम वही एलिजाबेथ को देखते हैं जिसके पास वो सर होता है। वो सर को अपने पास रखकर कुछ रिसर्च कर रही थी। तभी सर से कुछ खून बहने लगता है और शायद कुछ केमिकल रिएक्शन के वजह से वो सर ब्लास्ट कर जाता है। तो एलिजाबेथ कहती है अगर ये हमारे जन्मदाता हैं तो अब इन्हें कौन मार रहा। अभी अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि डेविड को दिखाया जाता है जो कि वो ड्रम से वही पदार्थ को निकालता है और उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए चार्ली के ड्रिंक में बिना बताए ही मिला देता है और उसे पीने के लिए दे देता है और चार्ली पी लेता है। अब चार्ली एलिजाबेथ के यहाँ जाता है और दोनों यहाँ पर अल्टीमेट होते हैं उसके ही रूम में। अब यहीं पे सीन चेंज होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो 2 मेंबर जो वहाँ फंस गए थे वो अब वहीं पे पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे ड्रम रखे होते हैं। अब वहाँ का वातावरण काफी बदल गया था। तभी वहाँ पे सांप के जैसे कुछ जीव दिखते हैं और एक मेंबर के सूट में घुस जाते हैं और अटैक करके उसे मार देता है। तभी अब सुबह हो जाती है और कुछ मेंबर वो दोनों मेंबर को लाने के लिए निकलते हैं। तभी देखते हैं कि चार्ली का तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाता है। अब उसकी आंखों का कलर ब्लैक हो रहा है। तो एलिजा पूछती है तुम्हें क्या हो गया है। तो चार्ली बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब सभी लोग जब स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं तो वहाँ दोनों मेंबर की लाश मिलती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ उनका क्रिएटर तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ मौत का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब वहीं देखते हैं डेविड को जो कि दूसरे सेल में घूम रहा था और पहुंच जाता है स्ट्रक्चर के मुख्य जगह जहाँ डेविड को 4 एलियन के होलोग्राफी मिलते हैं। और जब डेविड उसे चेक करता है तो पता चलता है कि 4 में से एक पृथ्वी की ओर जा रहा होता है और बाकी सब अलग अलग ग्रह की ओर जा रहे होते हैं। जो एलियन पृथ्वी की ओर जा रहा होता है वो अभी तक अर्थ तक नहीं पहुँच पाया है। तभी अब देखते हैं कि चार्ली काफी बीमार हो गया है और शिप के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक मेंबर उसे जाने के लिए नहीं देता है अंदर, क्योंकि उसे डर था कहीं इसके वजह से कहीं हम लोग भी ना बीमार हो जाएं। एलिजा भी काफी कोशिश करती है उसे अंदर ले जाने की, लेकिन चार्ली उसे खुद धक्का मार देता है और उस मेंबर को कहता है फायर गन से जलाने के लिए और वो मेंबर जला देती है फायर गन से। और एलिजा काफी रोने लगती है और वहीं पर रोते रोते बेहोश हो जाती है। और जब आँख खोलती है तो उसके सामने डेविड होता है। तो डेविड उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 3 मंथ की। अब ये बात सुनकर एलिजा काफी घबरा जाती है। दरअसल बात यह है कि चार्ली जब इफेक्टेड हुआ था डेविड के दिए हुए ड्रिंक से, तो उसके सेल्स काफी स्ट्रांग हो गए थे और जब वो एलिजा के साथ इंटीमेट होता है तो एलिजा तुरंत ही प्रेग्नेंट हो जाती है, बस एक ही मीटिंग में। अब ये प्रेगनेंसी इतनी तेज होती है कि बस ये 12 घंटे में ही 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो डेविड कहता है कि अब हम तुम्हें अपने पास रखेंगे और तुम्हारे ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि तुम एक नए जीव को जन्म दे सकती है, क्योंकि चार्ली को यहाँ के कुछ जीव ने इफेक्टेड कर दिया था। अब एलिजा काफी घबरा जाती है और यहाँ से भागते हुई मेडिकल रूम की तरफ भागती है जहाँ एक ऐसी मशीन रखी हुई होती है कि कोई भी परिस्थिति में ये मशीन उसका तुरंत इलाज करता है और करके ठीक कर देता है। अब एलिजा उस मशीन में जाकर लेट जाती है। अब मशीन उसको स्कैन करके बताता है कि तुम 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हो। इसका मतलब ये है कि कुछ ही समय बाद क्रिएचर जन्म ले लेगा। तभी एलिजा जल्दी जल्दी मशीन को एक्टिवेट करती है और उस यूट्रस को बाहर निकालने को कहती है। और जब यूट्रस बाहर निकलता है तो अजीब सा क्रिएचर होता है। एलिजा उसे छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है और उसे खत्म करने के लिए मशीन को ऑर्डर दे देती है और मशीन से जहरीली गैस निकलती है और वो क्रिएचर मर जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो मेंबर को जो अगली रात उस स्ट्रक्चर में मर चुका था अब वो जिंदा हो गया है, क्योंकि उस मेंबर पे वहाँ का वातावरण असर कर गया था। अब इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपनी सभी साथियों को उठा उठा कर फेंकने लगता है, मानो कि उसका शरीर पर कोई काबू ही नहीं था। अब उसे संभालना काफी मुश्किल हो गया था। तभी एक मेंबर उसे फायर गन से जलाकर खाक कर देता है। अब दूसरे सीन में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि पीटर अभी तक जिंदा है, जो कि एलिजा को बता दिया गया था कि उसकी मौत हो गई है। तो पीटर कहता है कि हम डेविड के साथ ही शिप में आए थे। अब शिप के अंदर पायलट उस स्ट्रक्चर का नक्शा बनाता है, तो नक्शा में उसे पता चलता है कि ये तो एक एलियन शिप। अब सोचता है कि ये दरअसल जो इंसान का क्रिएटर जो है ये यहाँ के हैं ही नहीं, ये तो दूसरी ग्रह से आए हैं और ये शायद कहीं जाने वाले थे। तभी एक हादसा हो गया होगा और ये हादसा कुछ और नहीं बल्कि वो ब्लैक कलर का तरल पदार्थ होता है, जो कि धीरे धीरे करके
उन लोगों को मार रहा था। इसी वजह से वो लोग बचकर यहाँ से भाग रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि एलिजा डेविड के साथ होती है उस एलियन के पास। जब डेविड और एलिजा दोनों उस एलियन के पास पहुँचता है तो एलियन सो रहा होता है। उसी समय डेविड एलिजा को बताता है। एलिजा जब पूछती है डेविड से आखिर ये लोग जा कहाँ रहे थे, तो डेविड बोलता है कि ये हमारी पृथ्वी की ओर जा रहे थे। तो एलिजा पूछती है किस लिए, तो डेविड बोलता है ये लोग जो चीज बनाए थे वो इन्हें पसंद नहीं आया, वो इन्हें सही नहीं लगा था, यानी इंसान, तो वही खत्म करने के लिए जा रहे थे और उस ब्लैक लिक्विड की मदद से एक नए प्रजाति को पैदा करना चाहते थे। अब यहीं पे सीन चेंज होता है। हमें एलिजा को दिखाते हैं जो कि अपने शिप के पास पहुंच गई है और कैप्टन से बताती है कि ये एलियन यहाँ से निकलकर अपनी अर्थ की ओर जाएगा और वहाँ सारे मानव जाति को खत्म कर देगा उस ब्लैक लिक्विड से। ये बात सुनकर पायलट परेशान हो जाते हैं अपने मेंबर से कि अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अब एलिजा मौका देखते ही उस शिप से बाहर आ जाती है, उस एलियन शिप से टकराने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेथेमियस को उस एलियन शिप से टकराने के लिए पायलट तैयार हो जाता है ताकि वो एलियन शिप अर्थ की तरफ ना जा सके। अब पीटर की बेटी घबरा जाती है और स्लीपिंग बोर्ड में घुस जाती है ताकि उसे इजेक्ट कर दिया जाए और उसकी जान बच जाए। अब दोनों शिप एक दूसरे में टकरा जाता है और वो स्लीपिंग बोर्ड बाहर गिर जाता है और कैप्टन और मेंबर वहीं पे मारे जाते हैं और शिप वापस धरती पर गिर जाता है। शिप गिरने के दौरान पीटर की बेटी मारी जाती है शिप से दबकर। अब एलिजा उसी बोट के अंदर जाती है जहाँ उसका इलाज होता है। अब एलिजा देखती है कि जिस एलियन को उसने जन्म दिया था वो काफी बड़ा हो गया था। तभी वहाँ पे उसका क्रिएटर इंजीनियर आ जाता है। यहाँ पे उस एलियन को इंजीनियर बुलाया गया है और वो एलिजा पे अटैक कर देता है। तभी एलिजा उस गेट को ओपन कर देती है जिसके अंदर एलियन बड़ा होता है और इंजीनियर को और एलियन उस इंजीनियर को अपने अंदर खींच लेता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और एलिजा वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि वो एलियन अपने मुंह से एक चीज निकालता है और इंजीनियर के मुंह में डाल देता है जिससे दोनों मारे जाते हैं। अब एलिजा कहती है डेविड से मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ, इसके बदले में तुम मुझे लेकर चलोगे वो एलियन जहाँ से आया था वहाँ हमें तुमको ले चलना है। एलिजा डेविड से कहती है कि तुम मुझे उसी प्लेनेट पे लेकर चलोगे जहाँ इंजीनियर रहते हैं। मैं वहाँ जाकर पूछूंगी कि आखिर तुमने इंसानों को बनाया क्यों था और जब बना ही दिए हो तो अब उन्हें तबाह क्यों करना चाहते हो। तभी उस शिप को लेकर एलिजा वहाँ से निकल जाती है। अब दोनों एलियन मरे पड़े होते हैं। तभी दोनों एलियन को चीरकर एक तीसरा एलियन निकलता है और इस एलियन को ही मुख्य एलियन कहा जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब